हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफ़र। दोस्तों, आपका साथ हम जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक साथी आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट नहीं हो जाते। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो UPSSC पैट GS की रणनीति। ठीक है, देखिए आपके पास आज तारीख दोस्तों हो गई है आपकी भाई 12। ठीक है, और आपका 15 और 16 अक्टूबर को क्या है भाई, आपका एग्जाम है UPSSC पैट का। और ये कितनी मीटिंग में साथ ही एग्जाम होना है, तो साथ ही इसकी क्या है भाई 4 शिफ्ट में साथ ही आपका एग्जाम होना है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों तो कितनी शिफ्ट में ये आपका एग्जाम होना है, 4 शिफ्ट में एग्जाम होना है। ठीक है, 4 शिफ्ट में 2 शिफ्ट आपकी कब होंगी भाई 15 अक्टूबर को। ठीक है, और 2 शिफ्ट आपकी कब होंगी भाई 16 अक्टूबर को। ठीक है, 15 और 16 अक्टूबर को क्या है भाई आपका ये एग्जाम है। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप 15 और 16 को एग्जाम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हिस्ट्री में दोस्तों ये आपकी जो हिस्ट्री है ना भाई, तो GS ही करवाएगा आपका 80 प्लस का स्कोर। बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आपकी दोस्तों कोई हेल्प कर सकता है 80 प्लस 85 प्लस स्कोर करने में, तो मेरा भाई वो GS ही है जो आपकी ये मदद कर सकता है। तो इस GS को अब बचे हुए 2 दिन में साथी हमें कैसे करना है, जिसने बिल्कुल भी दोस्तों GS अभी तक नहीं पढ़ी है कभी भी, तो भाई उसको तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी कोई भी हमारा स्टूडेंट ऐसा है जिसने भाई कहीं ना कहीं कभी ना कभी GS पढ़ी है, तो उसके लिए साथी ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भाई कामगर होने वाली साबित है। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें भी दोस्तों आपको किस किस चीज पर फोकस करना है, किस किस चीजों का भाई अब आप 2 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो उन दोनों स्टूडेंट के लिए है साथी, एक तो उनकी जिसने भाई पूरा हमारे चैनल से या कहीं से भी उसने तैयारी की GS की। ठीक है, और पूरी दोस्तों तैयारी को रिवीजन के तौर पर करना चाहता है। एक तो ये स्टूडेंट हमारे हो गए, और दूसरे वो होगा साथी जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है। ठीक है, मतलब GS उन्होंने पढ़ी है किसी ना किसी एग्जाम में, लेकिन UPSSC पैट के लिए स्पेशल उन्होंने नहीं पढ़ी है, तो ये स्ट्रेटेजी उनके लिए भी है। तो इन दोनों की साथ ही मैं बात करूंगा। जिसने जीरो है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसकी बात इसमें हम भाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अभी तक मेरे दोस्त कहाँ थे आप। ठीक है, तो हिस्ट्री में साथी अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी दोस्तों आप सभी को पता है कि कितने भाई 10 नंबर की आनी है। जनरल अवेयरनेस या फिर स्टैटिक जीके की अगर बात करता हूँ, ये भी 10 नंबर की है आपकी। करंट अफेयर की बात करता हूँ साथ ही, ये भी 10 नंबर की है। पॉलिटी आपकी कितनी भाई 5 नंबर की है। जियोग्राफी आपकी कितनी भाई 5 नंबर की है। इकोनॉमिक्स कितने नंबर की 5 नंबर की है। साइंस कितने नंबर की मेरे भाई 5 नंबर की है। तो कितने भाई 30 और 20 ये 50 नंबर साथी आपके हो जाते हैं भाई किसके भाई GS के। ठीक है, अब इसमें हमें साथी पढ़ना कैसे कैसे, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि आपको रिवीजन साथी कैसे करना है, किस चीज पर साथी आपको फोकस करना है, किन चीजों से बचना है, इस पे भी साथी बात करूंगा मैं। ठीक है, किन चीजों से आपको बच के रहना है। तो अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इसको साथी मैं तोड़ता हूं 2 पार्ट में। ठीक है, हिस्ट्री को मैं तोड़ता हूं भाई किसमें, 2 पार्ट में। एक तो भाई आपका क्या हो जाता है भाई, एक तो हो जाता है भाई आपका प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत। ठीक है, और अगर हम लोग इसको दूसरे पार्ट में तोड़ते हैं साथी, तो कौन सा हो जाता है भाई आपका मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत। क्लियर है मेरे भाई, मध्यकालीन भारत भाई, इसके आगे से डंडा हटा देते हैं, मध्यकालीन भारत। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात आती है आपकी भाई आधुनिक भारत या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है भाई, आधुनिक भारत। ठीक है, या क्या भाई आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मेरे बात को आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है भाई, जिसने लास्ट तक देखा उसका बिल्कुल भाई एम क्लियर हो जाएगा कि आपको मेरे भाई पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पार्ट हो गए भाई प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और ये आपका रहा भाई आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें मेरे भाई हम सभी लोग पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं साथी कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो भाई मैं बात करता हूं प्राचीन भारत की। ठीक है, प्राचीन भारत में साथी अगर हम बात करते हैं तो यही भाई आपका क्या पूरा पाषाण क्या था, मध्य पाषाण काल क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, ये सब चीज़ें तो प्राचीन भारत में आपको पढ़नी है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं अगर मध्यकालीन भारत, देखिए प्राचीन भारत में मैंने आपको बता दिया वैष्णव धर्म वगैरह है, इन सब चीज़ों के बारे में साथी आप लोग समझेंगे। अगर मैं बात करता हूँ मध्यकालीन भारत की, तो भाई आपको पढ़ना है मुगल एम्पायर। ठीक है, या फिर मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य आपको पढ़ना है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य है, इन चीज़ों पर आप लोग फोकस करेंगे। मुगल साम्राज्य,
मराठा साम्राज्य, ठीक है, इन सब चीज़ों पर आप फोकस करेंगे। और मुगल साम्राज्य में साथ ही आप मोस्टली फोकस करिएगा किसके ऊपर भाई, बाबर, ठीक है, अकबर, और किसके ऊपर भाई, हुमायूं, ठीक है, बाबर, अकबर और हुमायूं के ऊपर, ठीक है, ज़्यादातर आप, ठीक है। अगर एक किसी को इंक्लूड करते हैं तो शाहजहां को साथ ही आप लोग और इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप मोस्टली फोकस इन सब चीज़ के ऊपर करेंगे, किस किस युद्ध किस किस के बीच हुआ, ठीक है, किस युद्ध में किसकी पराजय हुई, कौन सा युद्ध कब जीता गया, कौन सा युद्ध कब आपकी सन में हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, तृतीय युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ, किसकी जीत हुई और किस सन में हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है मेरे भाई, आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो इस सब चीज को मध्यकालीन भारत में आप सब लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर मैं बात करता हूं ना, तो सबसे पहले भाई आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई कांग्रेस के बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा भाई कांग्रेस अधिवेशन वगैरह, कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह जो होते हैं ना मेरे भाई, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन वगैरह जो हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ साथ ही, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई गांधी एरा, ठीक है, गांधी एरा जैसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, गांधी युग, ठीक है मेरे दोस्त, गांधी युग आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ लेंगे, ये सब चीज़ आप पढ़ेंगे। और आपको जो पढ़ना है ना भाई, नारों वगैरह के बारे में आप लोग जरूर पढ़ेंगे। नारे वगैरह जो थे, किसने कौन सा नारा दिया था, इस चीज़ के ऊपर आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे मेरे भाई, ठीक है, बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। और चौथी अगर मैं बात करता हूँ साथी, तो आपका आ जाता है भाई 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति या फिर क्रांतियाँ, ठीक है। किसने किस शहर से भाई आक्रमण किया था, बरेली से किसने नेतृत्व किया, कानपुर से किसने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति में, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया, इन सब चीज़ों को मेरे भाई आप देखेंगे 1857 ऑफ रिवोल्ट, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से आपको इसमें ये मेन चीज़ जो है इन पर आपको ध्यान देना है, क्लियर मेरे भाई। चलिए उसके बाद अगर मैं इसके हिस्ट्री के बाद अगर साथ ही मैं बात करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे भाई जनरल अवेयरनेस जिसे हम लोग कहते हैं साथ ही स्टैटिक जीके। अगर स्टैटिक जीके की साथ ही मैं बात करता हूँ, तो आपको क्या देखने हैं भाई, स्टैटिक जीके में भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। और वो चीज़ें क्या हैं, देखिए आपको क्या पढ़ना है भाई, आपको सबसे पहले तो इस चीज़ में याद रखना है राजधानी, ठीक है, राजधानी और मुद्रा, ठीक है, राजधानी और मुद्रा, क्लियर है, राजधानी और मुद्रा मेरे भाई। और उसके बाद अगर आपको देखना है साथी, तो आप देख लीजिएगा भाई विश्व और अपने क्या है भाई दिवस वगैरह के बारे में, ठीक है, अपने दिवस वगैरह के बारे में देख लीजिएगा, कौन सा डे किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, कौन सा दिन किस दिन मनाया जाता है। आप देखेंगे भाई संगठन के बारे में, ठीक है, भारतीय जो आपके संगठन होते हैं उनके बारे में देख लें, जैसे WTO कहाँ है भाई, WHO कहाँ है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। और आप क्या देखेंगे भाई, अंतर्राष्ट्रीय जो आपके खेल वगैरह हैं सारी, उनके बारे में आप लोग देख लेंगे, जो ओलंपिक से खेल वगैरह हुए थे उसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है स्टैटिक जीके में। और अगर मैं बात करता हूं साथी, यहाँ पर आप जो आपके भारत के पड़ोसी देश है ना, भारत के पड़ोसी देश जरूर देखिएगा, भारत के पड़ोसी देश, क्योंकि साथ ही भारत के पड़ोसी देश से ही दोस्तों राजधानी और मुद्रा वगैरह भी बन जाता है आपका, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश से ही राजधानी और मुद्रा बन जाता है। और भारत के पड़ोसी देश आपके कहाँ काम आने वाले हैं भाई, यही चीज़ आपकी ज्योग्राफी में भी काम आने वाली है, भारत के पड़ोसी देश, यहाँ भी दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भारत के जो पड़ोसी देश है ना मेरे दोस्त, भारत के पड़ोसी देश ये आपके दोनों जगह काम आने वाला है, एक तो आपका स्टैटिक जीके में, दूसरा आपका जियोग्राफी में, और दोनों ही जगह दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा पड़ोसी देश में कि सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर की। आपसे पूछ ले सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है भारत, तो आपका किसके साथ भाई, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। और करंट अफेयर की बात करूं साथी, तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि करंट अफेयर जो आपको साथी पढ़ना है वो ज़्यादातर दोस्तों आपको जनवरी 1 से लेकर, ठीक है, सितंबर तक का दोस्तों आपको करंट अफेयर पढ़ना है, सितंबर 2022 तक का, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों आप क्या पढ़ेंगे भाई, जो अभी हाल ही में दोस्तों जो नई नियुक्तियां वगैरह हुई हैं, ठीक है, राष्ट्रपति वगैरह जो नई नियुक्तियां हुई हैं इनको देख लेंगे आप, ठीक है, इनको देख लेंगे। और ये करंट अफेयर आपका रिलेटेड होगा किससे भाई, पूरा स्टैटिक जीके से आपका क्या है रिलेटेड होकर ही करंट अफेयर आपका बनता है। तो इस प्रकार से मैं आपको एक एक चीज़ बहुत प्यार से समझा रहा हूँ मेरे भाई, और आपको ऐसे ही अपनी जो है तैयारी को अंत करना है, ठीक है, इस प्रकार से ही।
बात करता हूं मैं अगर पॉलिटी की, ठीक है, अगर मैं साथी आपसे बात करूं कहीं भी साथी पॉलिटी की, तो पॉलिटी के साथी आपको कैसे तैयारी करनी है, तो पॉलिटी के लिए साथी आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है। देखिए, एक तो पढ़ना है संविधान का भाई जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है या संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी मेरे भाई, ठीक है, संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी। और इसमें आप जो समझेंगे भाई कि भारत के संविधान के बारे में, जैसे आपके मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ठीक है, स्रोत, मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ कि मैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेरे भाई, ठीक है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप जरूर पढ़कर जाएंगे, ठीक है, कौन सी चीज़ किस देश से ली गई है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है आपका, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, संविधान का विचार कहाँ से लिया गया है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, एकल नागरिकता, इमरजेंसी किस देश से ली गई है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जो भारत का संविधान के स्रोत हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ें आपकी ली गई है मेरे भाई, ठीक है, तो पॉलिटी में ये पढ़ेंगे आप। और दोस्तों आप पढ़ेंगे शेड्यूल, ठीक है मेरे दोस्त, शेड्यूल, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई, शेड्यूल मतलब दोस्तों होता है आपकी अनुसूची, ठीक है भाई, अनुसूची, अनुसूची मेरे भाई। और आप देख लेंगे क्या चीज़, अनुसूची देख लेंगे आप, ठीक है, जैसे आपकी हिंदी किस अनुसूची में जोड़ी गई है, ठीक है, राज्य मतलब भाषाएं आपकी किससे संबंधित हैं, तो 8वीं अनुसूची से हैं, आपकी दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और थोड़े से दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ तो थोड़े से आप क्या पढ़ लेंगे भाई, मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा जरूर जानकर जाएंगे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में भाई आप लोग जरूर दो देख कर जाएंगे। और इसी से रिलेटेड ही आपके क्या पूछ लिए जाएंगे भाई, इसी से रिलेटेड ही आपके पूछ लिए जाएंगे आपके आर्टिकल या फिर अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल या फिर अनुच्छेद इसी से रिलेटेड ही आपके पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ भी ना जो संविधान वाला पार्ट है, यहाँ भी दोस्तों आपके राजधानी और राज्य ये चीज़ चलेगी, ठीक है, राजधानी और उनकी मुद्रा चलेगी, ठीक है, तो मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे से क्या करती है आपकी नजर आ रही है, कनेक्ट करती हुई नजर आएगी यहाँ पर, ठीक है। यूपी SSSC पेट एग्जाम में पेपर ईजी रहने वाला है भाई, 10th स्टैंडर्ड का पेपर है, ठीक है, 10th लेवल का भाई पेपर है, तो पेपर भाई इजी रहने वाला है, जैसे पहले आपका इजी रहा था तो इस बार भी इजी रहने वाला है। क्वेश्चन डीप आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, डीप आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मुझे बताना है, जो आपको साथी बहुत मुश्किल से ही कोई बताएगा। अगर मैं बात करता हूँ साथी किसकी, जियोग्राफी की, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी की, तो आपको जो मेन फोकस करना है जियोग्राफी में वो करना है भाई किसके, भारत के भूगोल पे, ठीक है, तो मेन फोकस जो आपका होना चाहिए भाई वो भारत का भूगोल पे होना चाहिए, ठीक है। अब भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल छोड़ दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है, तो भारत के भूगोल पे मेन फोकस आपका होना चाहिए। और इसमें भी आप लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, इसमें आप पढ़ेंगे नदियाँ, ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे भाई, नदियाँ पढ़ेंगे, जलप्रपात पढ़ेंगे, ठीक है, जलप्रपात पढ़ेंगे, हिमनद पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे भाई आप, दर्रे पढ़ेंगे, ठीक है, दर्रे पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे भारत के भूगोल में, नदियाँ हैं, जलप्रपात हैं, हिमनद हैं, दर्रे हैं, और आपकी क्या भाई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया था नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मैंने आपको पढ़ा रखा है। और इन सब सब्जेक्ट की भाई मैंने आपके लिए देखिए हिस्ट्री की मैराथन लगाई मैंने, ठीक है, हिस्ट्री की मैराथन लगाई, उसमें मैंने आपके लिए कम से कम 200 क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस कराई, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की मैंने दोस्तों आपको प्रैक्टिस कराई, लगभग 300 क्वेश्चन मैराथन, मतलब जितनी ये चीज़ें लिखी मैंने हर एक चीज़ के साथ ही आपको मैराथन दी है। और साइंस की मैराथन भी साथ ही में आपको, साइंस की मैराथन मैंने इसलिए आपको नहीं दी है दोस्तों क्योंकि साइंस एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें फंस के केवल 5 नंबर में फंस के अपने 75 नंबर का 80 नंबर का नुकसान कर लें, इसलिए मैंने साथ ही आपको साइंस की मैराथन नहीं दी है मेरे भाई, ठीक है, साइंस की मैराथन इसीलिए मैंने आपको नहीं दी है। बाकी सारी मैराथन मैंने आपको दी है जिसमें मैंने आपके साथ डायरेक्ट 200 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। किसी ने मैराथन नहीं देखी हो साथी तो आई बटन पर जाकर आप मैराथन देख सकते हैं, या फिर आप चैनल में जाकर साथ ही यूपी SSSC पेट मैराथन का एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाकर उन मैराथन को 2 गुना स्पीड पर जाकर देखिए। टेलीग्राम पर उन मैराथन की PDF लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। बात करता हूं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की बस इतनी ही बात करूंगा कि आपको इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। देखिए इकोनॉमिक्स में आप पढ़िएगा भाई पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना पढ़िएगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। क्रांतियाँ पढ़िएगा, क्रांति मतलब साथी कौन सा, दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन किससे संबंधित है, ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये सब चीज़ें क्रांति से जनक, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे भाई आप, GST वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिएगा, GST वगैरह और भी बहुत बेसिक सी चीज़ें इसमें पूछी जाती है, ठीक है।
और साइंस में मैंने आपको बताया भाई साइंस आपकी डिवाइडेड है 3 चीज़ों में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट दोस्तों आपके मात्रक वगैरह से बन जाते हैं, ठीक है, मात्रक वगैरह से बन जाते हैं। केमिस्ट्री में दोस्तों थोड़ा सा आपको क्या पूछ लेता है कि किस वजह से दोस्तों ऐसा हुआ, ठीक है, केमिस्ट्री में पूछ लेता है कि किस वजह से ऐसा हुआ, किसका कितना भाई पीएच मान है, ये सब चीज़ें दोस्तों आपसे पूछ सकता है। बायोलॉजी में साथ ही अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई आपका विटामिन, ठीक है, किस विटामिन किस फल में है या किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। और आपके पूछ लीजिएगा भाई फिजिकल, आपके जो अपने शरीर है ना उससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। फिजिकल मतलब कितनी हड्डी है, कौन सा रोग है भाई, कितनी क्या चीज़ होनी है, वो सब विटामिन साथ ही इसमें आपका क्या आ जाता है भाई बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आपको अच्छे खासे ईजी ही देखने को मिलेंगे, तो कोई ऐसा हार्ड चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यही सब चीज़ मुझे आपको बताना है दोस्तों। आपकी 4 शिफ्ट में दोस्तों ये एग्जाम है, ठीक है, मतलब एक सुबह चलेगा आपका एग्जाम, ठीक है, सुबह एग्जाम चलेगा, उसके बाद 3 बजे से 5 बजे एग्जाम चलेगा, फिर अगले दिन चलेगा भाई 2 शिफ्ट में, ठीक है। तो टोटल जो शिफ्ट हो गई वो 4 शिफ्ट हो गई आपकी। 2 दिन आपका एग्जाम चलना है 15 को और 16 अक्टूबर को, ठीक है। और ये जीएससी साथ ही आपका 80+ का स्कोर कराएगा। आपको एक चीज़ पर मेरे भाई ध्यान देना है, आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है मेरे भाई किसकी, आत्मविश्वास की, ठीक है। आपको मोटिवेट रहना है, आपको मोटिवेट मेरे भाई रहना है, मोटिवेट, ठीक है, आपको मोटिवेट रहना है। अगर आपके मन में अभी ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरी तैयारी नहीं हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वाकई में दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे। आपको मोटिवेट इतना रहना है, आपने पढ़ा है, हर एक चीज़ को पढ़ा है मेरे भाइयों, आपने मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपने हर एक चीज़ को पढ़ा है, तो आप मोटिवेट रहेंगे। आप ये मानकर चलेंगे कि सर मैंने तैयारी की है और भगवान भी मेरा साथ उसी का देता है सर जो मेहनत करता है, मैंने मेहनत की है, ठीक है। आपने अगर मेहनत की है तो मेरे भाई आपका भगवान साथ बिल्कुल देगा। और आपका जो 50 नंबर का ये जीएस वाला पार्ट है, इसमें आपके जरूर भाई 40+ नंबर ही दोस्तों आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों पार्ट है जो आपका 80+ स्कोर करने में दोस्तों आपकी हेल्प करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इस बात की मेरे भाई गारंटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी पढ़ाई को आप लोग बांट कर चलेंगे मेरे भाई, तो जरूर साथ ही आपका बहुत बढ़िया से तैयारी हो सकती है बचे हुए 2 दिनों में। बचे हुए 2 दिनों में अगर आपको रिवीजन करना है मेरे भाई, तो जीएस का इस प्रकार से रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साथी, मुझे आपको यही आज अपडेट देनी थी मेरे प्यारे बच्चों, और मुझे आपको यही बताना था कि आप डिमोटिवेट ना हो। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, और आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। पूरा स्टूडियो बर्बाद है, नीचे पानी भरा हुआ है, साथ ही आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। और वहीं पर दोस्तों खड़े होकर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज पहली बार अपने स्टूडियो में दोस्तों मैं स्लीपर पहनकर आया हूँ, वरना साथी मैं स्लीपर पहनकर कभी अपने स्टूडियो में, जहाँ से मुझे मेरा भाई जो मेरा काम है, मैं वहाँ पे स्लीपर पहनकर नहीं जाता, ठीक है। ये मेरा भाई वो स्थान है जहाँ से मैं आप लोगों के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, और जिससे भाई मेरा घर चल रहा है, ठीक है। तो मैं उस जगह का बहुत सम्मान करता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं स्लीपर पहन के खड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका लॉस ना हो। यहाँ पर नंगे पैर खड़ा भी नहीं हो सकता, साथ ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंद मची हुई है इस समय, तो इसमें भी काम मुझे करवाना है। आपका 20 तारीख से आपका SSC GD का नीचे आपको दिख रहा होगा कि SSC GD मेरे भाई 20 तारीख से SSC GD की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप सभी लोग भाई SSC GD की क्लासेस के लिए तैयार रहिए हैं। कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये क्लासेस रहेंगी, जो आपके भाई मार्च में हो रही परीक्षा SSC GD में एकदम धांसू दोस्तों आपको क्या करेंगे भाई, नंबर लाने की भाई ये क्लासेस आपकी रहेंगी। तो आप जरूर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें मेरे भाई, ताकि हम सभी लोग मिलकर अपने इस परिवार को साथ ही बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करें, और आप सभी का भविष्य भी हम लोग ग्रो कर सकें। तो चलिए साथी, यही जानकारी आप तक देनी थी, आप इसको भाई बहुत बढ़िया से समझ लिए हैं, और एक एक चीज़ को समझा दिया है मैंने। मोटिवेट रहिएगा भाई, कोई कुछ भी कहिएगा, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो कह देना भाई, अगर आपसे कोई कुछ कहे तो कह देना तू तेरा देख मेरी छोड़, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई, जय भारत।